Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video I am going to share a practice prelim paper of geography subject for 12th standard HSC board examination for both arts and science students. In this video we are going to see that how the paper comes, how are the questions allotted and which type of questions are most likely to be asked. So this question paper is basically last year's question paper where you can see the marks allotment is 80 marks and the time allotment was for 3 hours. But from this year onwards the the timing allotation will be 3.5 hours. So the first question here is complete the following chain where you have total 3 columns, that is column A, column B and column C. So this question basically carries total 5 marks. After that, the same question, that is question number 1, it has a B part which is do as direct. डू एज डायरेक्ट में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 में से आपको अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करके उसे टिक करना है. So this also carries total 5 marks. After that you have question number 1, C section. In C section you have assertion and reasoning. Now assertion and reasoning is very easy, but in the same manner it is very confusing when you have to decide whether it is giving a correct explanation or not. So that time you have to think very wisely whether it is giving a correct explanation or not. So this also carries total 5 marks. Now we'll move ahead to question number 1, D section. Identify and write the incorrect factor. जैसे कि स्कूल में we had find the odd man out, उसी तरीके से आपको इसमें इनकरेक्ट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट फैक्टर, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज टोटल 5 मार्क्स. नाउ वील मूव अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन्स. सो गिव रीजन्स, टोटल 6 गिव रीजन्स दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी 4 आपको सॉल्व करने हैं. सो यू कैन सी दिस इज़ वेरी वेरी ईजी गिव रीजन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन. डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपलसरी ज्योग्राफी के पेपर में आते ही है, तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए गए हैं, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर मैप. ओके, सो यू हैव टू बी प्रिसाइज रिगार्डिंग योर मैप. सो कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन ही बार बार पूछे जाते हैं. मैंने ऑलरेडी मैप के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो. मोस्ट प्रेडिक्टेड लोकेशंस आई हैव सेंड ऑन इट, सो यू कैन गो बाय इट. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी. रीड द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन. सो ये डायग्राम है, उसमें से आपको डायग्राम को पूरी अच्छे तरीके से स्टडी करना है कि ये डायग्राम किसके ऊपर बेस्ड है. इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड हाउ इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दोज कॉन्टिनेंट्स. ओके, सो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हैं. क्वेश्चन 5 है, तो 5 मार्क्स दिए जाते हैं इसे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. सो 5 शॉर्ट नोट्स आर गिवन, उसमें से आपको कोई भी 3 करने हैं. wherever the diagrams are necessary you can draw the diagrams also in the case of short note, so you get good marks. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6A. यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाता है. बेसिकली पैसेज जो है वो हमेशा ज्योग्राफी के टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड रहेगा. सो उसके ऊपर 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको पैसेज में से ही उसके आंसर्स फाइंड आउट करके अच्छे से एक सेंटेंस उसका फॉर्म करना है आपके ओन लैंग्वेज में. जैसे पैसेज में दिया है वैसे ही अगर आप लिखोगे तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. जब आप उसी को अच्छे आपके खुद के मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करोगे तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6B पार्ट. Even the diagrams are equally important if the geography paper is concerned. So diagrams are asked. 3 diagrams are given, उसमें से 2 आपको करने हैं. हमेशा डायग्राम्स में एक बात याद रखो कि आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने के साथ उसे अच्छे से लेबल भी करना आना चाहिए, बिकॉज लेबलिंग हैज़ द इक्वल वेटेज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट वन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग डिटेल. तो दोनों में से आपको जो अच्छा क्वेश्चन आप जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आता है उस क्वेश्चन को आप
प्रेफरेंस दो। या फिर कोई क्वेश्चन है जिसमें आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, उसके बारे में और डिस्कस कर सकते हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रायोरिटी दो, जिससे आपको और ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, so this is all about the practice prelims paper. In case if you have any queries, you can just comment me in the comment section. So thank you for watching. Do subscribe the channel.